तो आपका स्वागत है पेपर हैकर का। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ। ठीक है, आज हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे बहुपद। आप सब जानते हैं बहुपद का अर्थ होता है ऐसे व्यंजक जिनमें बहुत पद होते हैं। ठीक है, बहुपद बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, मतलब जिस बहुपद में जितने पद होंगे वही उसके अनुसार उसका नाम होता है। ठीक है, जैसे x + 5 ये हमारा क्या है, द्विपदी बहुपद। ठीक है, x² x + 3 ये क्या हो जाएगा हमारा त्रिपदी बहुपद, मतलब इसमें 3 पद हैं। ठीक है, ये आपने कक्षा 9 में पढ़ रखे हैं। कक्षा 10 में हमें अध्ययन करना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद का अर्थ होता है ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की घात अधिकतम मैक्सिमम 2 होगी वही हमारा क्या बन जाता है, द्विघात बहुपद। ठीक है, इसका मानक रूप होता है ax² + bx + c। क्या होता है बच्चों, ax² + bx + c, जहां a क्या है हमारा x² का गुणांक, a = x² का गुणांक। ठीक है, b क्या है हमारा x का गुणांक। ठीक है, और c क्या है हमारा अचर पद। ठीक है, फिर से समझ लें, द्विघात बहुपद वे बहुपद होते हैं जिसमें उपस्थित चर की घात अधिकतम 2। चर आप जानते हैं x, y, z जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं हमारे चर। इस मानक रूप में ax² + bx + c, इसमें जो x की मैक्सिमम पावर है, x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है। इसीलिए ये क्या है हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, और ये इस तरीके से दर्शाया जाता है ax² + bx + c, जहां a क्या है x² का गुणांक, b क्या है x का गुणांक और c क्या है हमारा अचर पद। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यदि किसी द्विघात बहुपद, ठीक है, जैसे ये ax² + bx + c है, यदि इसके शून्यक जो होते हैं, ठीक है, जो वैल्यू होती है x की, जो वैल्यू होती है, समझें इसे एग्जाम्पल के द्वारा आपके लिए समझाते हैं। जैसे मान लिया बच्चों हमारा एक द्विघात बहुपद है x² + 7x + 10। ठीक है, तो इस द्विघात बहुपद के शून्य का अर्थ होता है कि x का ऐसा मान जिससे ये द्विघात बहुपद क्या हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए। ठीक है, तो x के ऐसे मान रखें या x का ऐसा मान प्राप्त करें जिससे इस द्विघात बहुपद का जो मान है वो किसके बराबर हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए। तो ये जो x का मान है, x की वैल्यू है, ये हम किस प्रकार ज्ञात करें। ठीक है, x का मान ही क्या कहलाता है हमारा
शून्य कहलाता है। ठीक है, तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसके फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, जो हमने कक्षा 9 में सीख रखे हैं। ठीक है, कक्षा 9 में हमने सीखे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, जब हम शून्य ज्ञात करेंगे तो हम इसे 0 के बराबर में मान लेते हैं। माना एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, अब गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, 1। क्या है, 1। ठीक है, और जो एक्स स्क्वायर के गुणा में होता है, गुणांक होता है, और जो अचर पद होता है, हम उन दोनों की गुणा करते हैं। तो 1 और 10 की जब गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 10। 1 गुणा 10 बराबर 10। ठीक है, अब हम ये जो हमें प्राप्त हुआ गुणनफल, जो प्राप्त हुआ, इस गुणनफल के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़कर, ये चिन्ह देखना है आपको। ठीक है, कि जोड़कर 7 प्राप्त हो और गुणा करने पर 10। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं क्या क्या होंगी कि जोड़कर 7 प्राप्त हो और गुणा करने पर 10। ठीक है, तो वो संख्याएं होंगी 5 और 2, क्योंकि 5 और 2 की जब गुणा करते हैं तो 10 प्राप्त होता है, और 5 और 2 को जब जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 7। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस इस 7 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, अब हम इन दोनों में क्या लेंगे, कॉमन, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 पद प्राप्त हुए। पहले के 2 पद और अंतिम के 2 पद में हम कॉमन देखेंगे। इन 2 पदों में कॉमन है x प्लस 5। ठीक है, प्लस इन दोनों में कॉमन है 2x प्लस 5 बराबर 0। 1 2, यानी अब हमारे पास 2 पद हो। अब हम 2 पद में क्या करेंगे, x प्लस 5 क्या होगा हमारा, कॉमन। x प्लस 5 x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, x प्लस 5 को हम किसके बराबर में रखेंगे, 0 के। ठीक है, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य तभी ज्ञात होंगे जब एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के जो फैक्टर प्राप्त हुए हैं उन्हें किसके बराबर में रखेंगे, 0 के। ठीक है, तो जब x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर हमें प्राप्त होता है -5। x प्लस 2 बराबर 0 तो हमें प्राप्त होगा x बराबर -2, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के जो शून्यक हैं के शून्य वो हैं -5 और -2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हमने आपके लिए द्विघात बहुपद का मानक रूप बताया था। मानक रूप था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके संबंध में कुछ सूत्र है वो आपके लिए ध्यान रखने होंगे। पहला सूत्र है, यदि हमें किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग ज्ञात करना हो, जैसे अभी हमारे शून्यक प्राप्त हुए थे -5 और -2, यदि हम उन दोनों का योग निकालें तो -7 प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन हम सूत्र के द्वारा, ठीक है, डायरेक्ट सूत्र के द्वारा डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योग ज्ञात कर सकते हैं बिना फैक्टर ज्ञात किए। कैसे, द्विघात बहुपद
के शून्यकों का योग बराबर होता है बच्चों माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसी भी द्विघात बहुपद के यदि हमें शून्यकों का योग ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, एक्स का गुणांक लेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे। ठीक है, और ये सूत्र लगाकर हम योग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य क्या प्राप्त हुए थे, -5 और -2। ठीक है, शून्य क्या है हमारे -5 और -2, तो शून्यकों का योग क्या था, क्या होगा योग, -5 -2 यानी -7। ठीक है, अब हम बिना फैक्टर ज्ञात किए इस सूत्र की सहायता से योग जो है ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योग। ठीक है, सूत्र क्या है हमारा, -x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बच्चों, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है 7। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो शून्यकों का योग क्या प्राप्त हुआ -7। अर्थात हम बिना फैक्टर ज्ञात किए इस सूत्र की सहायता से शून्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के जो शून्यकों का योग होता है वो होता है माइनस का एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। यदि मानक रूप में देखना चाहें तो माइनस एक्स का गुणांक क्या है b अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक है a, तो हमारा सूत्र हो जाएगा माइनस का b अपॉन a। यानी शून्यकों का योग यदि तुम्हें ज्ञात करना है तो हम सूत्र लगाएंगे माइनस का b अपॉन a। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना हो। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना हो। ठीक है, तो हम सूत्र लगाएंगे अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, मानक रूप में देखना चाहें अचर पद हमारा क्या है c अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक है a। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होगा उसका सूत्र होता है c अपॉन a, अर्थात अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के जो शून्य थे वो थे -5 और -2। ठीक है, -5 पहला शून्यक, -2 दूसरा शून्यक, तो इन दोनों की गुणा क्या थी, शून्यकों का गुणनफल बराबर -5 इंटू -2, क्या प्राप्त होगा 10। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या प्राप्त हो रहा है 10। ठीक है, अब हम सूत्र की सहायता से शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल बराबर। ठीक है, अब हम सूत्र क्या लगाएंगे बच्चों, c अपॉन a अर्थात अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद क्या है हमारा 10, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1,
तो शून्यकों का गुणनफल क्या प्राप्त हुआ 10। तो बच्चों आपने देखा कि गुणनखंड करने पर जो शून्यकों का योग प्राप्त हो रहा है, गुणनफल प्राप्त हो रहा है, वही हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। यदि बच्चों आपके पास शून्यक दिए गए हों, ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन आता है कि शून्यक दिए हैं और द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, यदि दिया गया है कि शून्यक है और बहुपद हमें ज्ञात करना है, तो आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे? यदि शून्यक दिए गए हैं तो द्विघात बहुपद बराबर होगा x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, हमारे पास जो शून्यक दिए होंगे हम उन शून्यकों को इस सूत्र में रखकर द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। जैसे बच्चों हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा था x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य क्या प्राप्त हुए थे? -5 और -2। ठीक है, तो बच्चों यदि शून्यक दिए हैं, हमने मान लिया कि -5 और -2 शून्यक हैं, हमें इन दोनों की सहायता से क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम शून्यकों का योग ज्ञात करते हैं। शून्यकों का योग क्या आएगा? -5, -2, -7। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? शून्यकों का गुणनफल। कितना प्राप्त होगा? 10। ठीक है, तो द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या है हमारा? -7, माइनस पहले से है, -7 x प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है? 10। तो हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 10। तो देखा बच्चों कि यदि हमें शून्य ज्ञात हैं, दिए गए हैं, तो हम उन दोनों की सहायता से इस सूत्र को लगाकर द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2। -2x -8। ठीक है, हमें क्या करना है बच्चों? जो बहुपद दिए गए हैं उनके हमें शून्य ज्ञात करना है और उनके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? x² का गुणांक क्या है? 1। ठीक है, लास्ट में अंक क्या है हमारा? 8। तो 8 एकम 8। ठीक है, हमें 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 8 के ऐसे फैक्टर हमें ज्ञात करना है कि घटाकर, हमें ये चिन्ह देखना होता है। ठीक है, कि घटाकर 2 प्राप्त हो और उनकी गुणा क्या है? क्या है? 8 है। ठीक है, घटाकर 2 प्राप्त हो और उनकी गुणा क्या हो? 8 हो। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं होंगी बच्चों 4 और 2, क्योंकि 4 दूनी 8
और 4 में से जब 2 घटाया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा 2। तो 4 और 2 वो हमारे संख्याएं होंगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस इस 2 को हम किस में चेंज कर देंगे 4 माइनस 2 में, x माइनस 8। ठीक है, और बच्चों इसे हम किसके बराबर में मानेंगे 0 के। ठीक है, हमने इसे किसके बराबर में मान लिया 0 के। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन होगा x माइनस 4। अब हम इन दोनों में कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन होगा 2, x माइनस 4 बराबर 0। अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे। ठीक है, इन दोनों में कॉमन होगा x माइनस 4, यहाँ से बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा क्या हुए फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, जब x माइनस 4 बराबर क्या हो 0 तो x बराबर प्राप्त होगा 4। जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर प्राप्त होगा माइनस के 2। तो शून्य क्या हुए बच्चों, शून्य हो गए 4 माइनस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के जो शून्य होंगे वो होंगे 4 माइनस 2। ठीक है, ये हमारे शून्य ज्ञात हो गए। अब हमें क्या करना है, इनके मतलब योग और जो गुणनफल है उनके संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम शून्यकों का योग ज्ञात करते हैं। तो बच्चों शून्यकों का योग क्या होगा 4 माइनस 2 बराबर 2। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या प्राप्त होगा माइनस के 8। ठीक है, अब हम सूत्र की सहायता से, जो हमने सूत्र पीछे पढ़ा उसकी सहायता से देखेंगे क्या शून्यकों का योग यही आ रहा है, गुणनफल यही आ रहा है। तो शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है बच्चों माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, माइनस x का गुणांक, x का गुणांक क्या है 1 नहीं, x का गुणांक है माइनस का 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी शून्यकों का योग क्या प्राप्त हुआ 2, जो हमने इन दोनों की सहायता से प्राप्त किया था। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है माइनस का 8, चिन्ह सहित लिखा जाता है। ठीक है, माइनस का 8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो क्या प्राप्त हुआ माइनस का 8, अर्थात हमारे जो शून्यक है वो सही है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों के जो संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करने हैं, इनके शून्य। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, इसे 0 के बराबर में लिख लेते हैं। माना 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कि s स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर 4। ठीक है, और यहाँ अचर पद क्या है 1, गुणा क्या हो गई इनकी 4। अब हम इस 4 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़कर, ये चिन्ह देखना होता है आपको। ठीक है, कि जोड़कर 4 आए, जोड़कर 4 आए और उनकी गुणा भी कितनी होनी चाहिए, 4 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 और 2 ऐसी संख्याएं हैं, मतलब 2 + 2 4 होता है और 2 × 2 भी क्या होता है 4। यानी 2 में जब 2 जोड़ा जाएगा 4 प्राप्त होता है, और 2 की जब 2 से गुणा की जाती है तो भी 4 प्राप्त होता है। तो 4s स्क्वायर माइनस इस 4 को हम किस में चेंज कर देंगे, 2 + 2 में, 2 + 2 s प्लस 1 बराबर 0। 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब हम इनमें कॉमन लेते हैं। यहाँ कॉमन है 2s। ठीक है, जब 2s कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1। ठीक है, अब बच्चों हम इन दोनों में भी कॉमन लेंगे। ध्यान रखें कि जब माइनस का चिन्ह पहले हो, जैसे इन दोनों में यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह भी जो है वो कॉमन लिया जाता है, माइनस। ठीक है, क्या लिया जाएगा कॉमन, माइनस। यहाँ बचेगा 2s, जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बराबर 0। अब हम देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन है 2s माइनस 1। ठीक है, यहाँ क्या बचा 2s, क्या बचा 2s। बच्चों 2s माइनस 1 तो हमने क्या ले लिया था कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि 1 यहाँ पर क्या होगा, गुणांक होगा, बराबर 0। ठीक है, जब अब हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। जब 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 प्राप्त होगा, s बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसी प्रकार जब 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 और s बराबर प्राप्त होगा 1/2। ठीक है, ये दोनों कैसे आए, समान आए। ठीक है, तो शून्य हो गए हमारे 1/2, 1/2। ये हमारा आंसर है। इसके संबंध की सत्यता की जांच आपको स्वयं करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 का 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इस द्विघात बहुपद को हम मानक रूप में लिखेंगे, अर्थात सबसे पहले x स्क्वायर, उसके बाद x वाला पद, उसके बाद अचर पद। ठीक है, अब हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे, फैक्टर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मान लेंगे बच्चों, माना 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6 और
मतलब 6 और 3 की क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 6 और 3 की गुणा क्या होती है, 18। ठीक है, अब हम इस 18 के फैक्टर, ठीक है बच्चों, इस 18 के फैक्टर ऐसे करेंगे कि घटाकर क्या आए, 7, और उनकी गुणा क्या होनी चाहिए, 18। तो ऐसी संख्याएं होंगी 9 दूनी 18, और 9 में से जब 2 जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, 7। तो 9 और 2 वे संख्याएं हैं जिनकी गुणा करने पर 18 प्राप्त होता है और घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 7। तो क्या करेंगे बच्चों, 6x² माइनस इस वाले 7 को हम चेंज कर देंगे 9 माइनस 2 में, x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, कॉमन। इनमें कॉमन देखते हैं, इनमें कॉमन होगा, एक तो 3 कॉमन है और एक x, यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 3, यहाँ पर क्या कॉमन होगा, प्लस। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x माइनस 3, यहाँ बचेगा 3x और प्लस का 1, क्योंकि यहाँ 1 बचता है। ठीक है, जब 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3 और x बराबर हमें प्राप्त होगा 3/2। जब 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस का 1 प्राप्त होगा। ठीक है, और x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/3। तो हमारे शून्य प्राप्त हुए 3/2 माइनस 1/3 आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, चार u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं, और शून्य ज्ञात करने से पहले क्या करना होता है, इसके फैक्टर। चूँकि इसमें x मतलब u² है, u है, लेकिन अचर पद इसमें दिया हुआ नहीं है, तो हम इसमें जब अचर पद दिया हुआ नहीं है तो हम मतलब अचर पद से गुणा नहीं करेंगे, मतलब 0 से गुणा नहीं करेंगे। हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, अर्थात इन दोनों में कॉमन लेकर ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसे, माना 4u² प्लस 8u बराबर 0। ठीक है, क्योंकि इसमें अचर पद नहीं है, इसीलिए हम केवल गुणन कॉमन लेकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 4u। जब 4u हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, u, और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बराबर 0। ठीक है, तो हमारा पहला फैक्टर आया 4u और दूसरा फैक्टर आया u प्लस 2। ठीक है, जब 4u बराबर 0 तो u बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। ठीक है, u प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, जब u प्लस 2 का मान क्या होगा, 0, तो u बराबर प्राप्त हो जाएगा माइनस का 2। तो शून्य हमें प्राप्त होंगे 0, माइनस के 2। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, अब बच्चों इसमें जो टी वाला पद नहीं है, जो हमारा मानक रूप होता है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें जो है वो ये वाला पद नहीं है, मतलब बीच वाला पद नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, केवल टी की स्क्वायर दे रखा है और 15 दे रखे हैं। तो आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये सर्वसम्मिका होती है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। यदि कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो उसके जो फैक्टर होते हैं वो होंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, और ये कंडीशन तब लगती है जब ये बीच वाला पद दिया हुआ ना हो। ठीक है, जैसे इसमें बीच वाला जो पद है यानी टी वाला जो पद है वो दिया हुआ नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर्वसम्मिका लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मान लेंगे बच्चों, माना टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस, इस 15 को हम लिख सकते हैं बच्चों रूट 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप जानते हैं कि जब रूट 15 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 15, अर्थात हमने 15 को क्या लिख लिया, रूट 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया हमारे लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी टी प्लस रूट 15 टी माइनस रूट 15 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा पहला फैक्टर, ये हमारा दूसरा फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे। जब t प्लस रूट 15 बराबर 0, तो हमें प्राप्त होगा t बराबर माइनस रूट 15। ठीक है, जब t बराबर t माइनस रूट 15 बराबर 0, तो हमें प्राप्त होगा t बराबर रूट 15। ठीक है, तो हमारे शून्य हो गए बच्चों माइनस रूट 15 रूट 15। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये बच्चों स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमें ऐसा बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 1/4 माइनस 1। ठीक है बच्चों, देखो प्रश्न में दिया है कि जिसके शून्यकों का योग, कहने का अर्थ यह है कि शून्यकों का योग है 1/4। ठीक है, और गुणनफल क्या है, माइनस का 1। तो हमें क्या याद करना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हमें क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। चूँकि आपको पता है, सूत्र हमने पढ़ा है अभी कि जो द्विघात बहुपद होता है उसको ज्ञात करने के लिए सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल।
ठीक है, जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है उस वैल्यू को हम इसमें रख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग 1/4 एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है, माइनस का 1। तो हमें प्राप्त होगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस का 1। ठीक है, ये हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। इस द्विघात बहुपद को बच्चों हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक, कैसे लिखते हैं समझें। ठीक है, हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। ठीक है, हमने इसे इस प्रकार कैसे लिख दिया। ठीक है, समझें। इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो इधर बच्चों क्या है, सबके अपॉन में हमें 4 लेकर आना होगा। क्यों, क्योंकि 4 इसलिए लेकर आना होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1 बराबर 0। सबके बटे में 4 इसलिए लेकर आना है क्योंकि सबके हर जो है वो क्या हो जाने चाहिए, समान हो जाने चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर के बटे में 1 है, 1 के बटे में 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 के बटे में क्या है यहाँ पर 4। तो सबके बटे में जब 4 लेकर आएंगे तो हमें एक्स स्क्वायर में 4 से गुणा करनी होगी और 1 में भी 4 से गुणा करनी होगी। ठीक है, तो जब हम गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/4 एक्स माइनस 4 अपॉन 4 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। ठीक है, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, हम इसे डायरेक्ट कैसे लिखें ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। ठीक है, यदि बच्चों द्विघात बहुपद के किसी भी पद, जैसे इस वाल ये पद इस पद में या इस पद में बटे में कोई संख्या आती है, जैसे 1 के बटे में क्या आया है 4, क्या आया है 4, तो हमें उस संख्या से उस द्विघात बहुपद के सभी पदों की क्या करनी है, गुणा करनी है। ठीक है, तो क्या संख्या थी 4, हमने 4 से सबकी क्या कर दी गुणा। जब हम 4 से गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, और इसमें जब 4 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, माइनस का 4। ठीक है, कैसे समझे बच्चों, हमारा जो द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। ठीक है, हम मतलब डायरेक्ट इसे द्विघात बहुपद में कैसे बदलें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यदि द्विघात बहुपद के किसी भी पद के अपॉन में जो भी संख्या आती है उससे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 4 से सभी पदों में गुणा करने पर। ठीक है, जब हम 4 से सभी पदों में गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 1/4, 4 से गुणा कर दी माइनस 4। ठीक है, 4 से 4 कट गया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, √2, 1/3। ठीक,
इसमें √2 क्या है, शून्यकों का योग है, और 1/3 क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का योग दिया है √2, शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/3। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, x² माइनस शून्यकों का योग क्या है, √2 x प्लस और शून्यकों का गुणनफल क्या है, 1/3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। लेकिन हम इससे दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। अभी हमने बताया था, यदि किसी द्विघात बहुपद के किसी भी पद के अपॉन में जो संख्या आती है उससे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, सभी पदों की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 से सभी पदों में गुणा करने पर, जब हम 3 से सभी पदों में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। ये रहा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 0,√5। 0,√5 हमें इन दोनों की सहायता से द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। शून्यकों का योग क्या है बच्चों, 0। शून्यकों का गुणनफल √5, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, बराबर x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, x² माइनस शून्यकों का योग क्या है, 0 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल √5, तो हमें प्राप्त हुआ x², ये तो 0 हो गया, प्लस √5। ठीक है, ये हमारा क्या रहा, द्विघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आप इसी प्रकार स्वयं हल कर सकते हैं।